आज मेरे लिए हाईलाइट था नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जो उनका यात्रा है, उसमें उनका आज कांग्रेस का एड्रेस जो था, 79 अप्लॉजेस, 15 बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पहली बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने कांग्रेस में एड्रेसेस सुने हैं, मगर पहली बार मैंने नारा लगाया गया यूएस कांग्रेस में, भारत माता की जय का नारा लगाया गया। ये जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है, क्या ये मुनासिब है? नरेंद्र मोदी आ गया है अमेरिका और लगता है कि नरेंद्र मोदी छा गया है। दुनिया के 120 ममालिक के ऑफिशियल ये चाहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको लीड करें, ग्लोबल फ्रंट पर उनकी आवाज। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। भारत की तरक्कियां देखता हूं तो दिल को मलाल तो होता है ना, इंसान है हम भी, सोचे तो हैं कि हम कहां जा रहे हैं, तो दुनिया कहां जा रही है, तो होता है क्या। कब तक हमारे फैसले आईएमएफ करता रहेगा? कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे? कब तक लोग अपना पेट काटकर आईएमएफ की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे? कड़कती हुई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन के साथ, छक्के पे छक्का मारा है नरेंद्र मोदी ने। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है। जय हिंद का नारा लगाया गया, मोदी मोदी, सिर्फ मोदी का नारा लगाया गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल की मजेदार और जानकारी भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हमें सीधे संयुक्त राज्य कांग्रेस के कुछ बेहतरीन खबरें मिल रही हैं। हमारे खुद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नहीं बल्कि 2 बार इस मंच पर भाषण दिया है। चलिए इस अद्भुत संबोधन के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सचमुच ही एक धमाकेदार एंट्री की है। उन्होंने अपने 1 घंटे के भाषण में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की, जैसे जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। ये तो बिल्कुल एक खाने की थाली जैसा है जो भरा हुआ है। मोदी जी, आप हमें बहुत खुश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी जी दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संयुक्त राज्य कांग्रेस के सामरिक सत्र में 2 बार भाषण दिया है? अंग्रेजी में कहें तो ट्वाइस इज नाइस। वह अपने इस कारनामे को अपने दोस्त इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साझा कर रहे हैं। अब हम मोदी जी के भाषण के सबसे रोचक हिस्से में जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर कुछ रोमांचक खबरें साझा की। जब मोदी जी पहली बार अमेरिका आए थे तब भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। लेकिन ये क्या, हमने रैंक बढ़ा दी है दोस्तों। अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी का पूर्व अनुमान है कि हम जल्दी ही तीसरे स्थान पर होंगे। कौन कहता है कि हम तेजी से नहीं बढ़ सकते? और ध्यान से सुनिए, उन्होंने भारत की महान महिलाओं को भी विशेष मेंशन किया। हाँ, महिला सशक्तिकरण। हमारे प्रधानमंत्री को मान्यता है कि महिलाएं हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जा रही हैं। हमारी दृष्टि में भारत विकास की ही नहीं, महिला नेतृत्व विकास की बात करता है। उन्होंने एक ऐसी महिला का उल्लेख किया जो गरीब जनजाति से होते हुए हमारी राष्ट्रपति बनी। वह कितना प्रेरक। जलवायु परिवर्तन दोस्तों, यह गंभीर विषय है, लेकिन उन्होंने गर्व से घोषणा की कि भारत ही वह गेटवे है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ अभी और भी कुछ है। हमने पहले ही 2030 के लक्ष्यों को 9 साल पहले ही अधिकांश ऊर्जा स्रोतों को एनर्जी से आवंटित कर दिया है। क्या कहेगा कोई इको योद्धाओं के बारे में? मोदी जी के भाषण में सीरियस बातों के अलावा थोड़े मजेदार तथ्य भी थे। भारत विश्व में सबसे अधिक धर्मों का आवास है। यहाँ सभी धर्मों को सम्मान देते हैं और उन्हें मानते हैं। हमारे पास 2500 से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं। लगभग 20 अलग अलग पार्टियां भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार चला रही है। हमारे पास 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और हजारों बोलियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही आवाज में बात करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? हमारे भारतीय विदेश नीति का भी मोदी जी ने खूब जिक्र किया। वह कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया एक परिवार है। हमारा विश्व स्तरीय संपर्क सभी के लाभ के लिए है। वही भाव हमारे G20 सम्मेलन की थीम में भी दिख रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हाल ही में सभी राष्ट्रों ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है एक स्मारकीय दीवार बनाने के लिए, शांति सेनानियों को सम्मानित करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक खुद का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी आ गया है अमेरिका और लगता है कि नरेंद्र मोदी छा गया है। जो आज वॉशिंगटन में नरेंद्र मोदी का दिन गुजरा है, और आप में से वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो जो सुबह उठ के ये देखेंगे, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वो लोग जो अमेरिका में देख रहे हैं या बर्तानिया में देख रहे हैं, वो तो उन्होंने शायद वो उठे हुए थे तो शायद उन्होंने पूरा देखा होगा। मगर फॉर दोज ऑफ यू इन पाकिस्तान, वेल, हियर आर सम अपडेट्स। नरेंद्र मोदी का एक पूरा फुल दिन गुजरा। सुबह स्पीचेस की व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में, फिर ओवल ऑफिस में मीटिंग्स और मीटिंग्स, फिर बिजनेस लीडर से मीटिंग्स, फिर ऑफ कोर्स एक जबरदस्त किस्म का यूएस कांग्रेस में स्पीच। उससे पहले एक कड़कती हुई किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइडेन के साथ। छक्के पे छक्का मारा है नरेंद्र मोदी ने। दे से कि क्रेडिट शुड गो वेयर इट इज ड्यू। तारीफ जिधर करनी चाहिए, उधर जिधर बनती है उधर करनी चाहिए। क्लियरली नरेंद्र मोदी has exceeded at least my expectations। जो जिस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया है आज वॉशिंगटन में, और अभी जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की शाम को, रोटी का वक्त है, तो नरेंद्र मोदी इज इन अ स्टेट डिनर जिधर जबरदस्त किस्म की क्यूजीन है।
मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो क्या खा रहे हैं, मेरे पास उनका मेन्यू आया हुआ था। मगर उनके साथ इस वक्त अंबानी है, जो हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, उनके साथ इस वक्त टिम कुक है, बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, रोटी खा रहा है, जो एप्पल का सीईओ है। सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, हर किस्म के लोग आए हुए हैं। मगर जो आज मेरे लिए हाईलाइट था नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जो उनका यात्रा है, उसमें उनका आज कांग्रेस का एड्रेस जो था, जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो उनकी पार्लियामेंट है, 79 अप्लॉजेस, 15 बार इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली। पहली बार मैंने सुना है, बहुत बार मैंने कांग्रेस में एड्रेसेस सुने हैं, मगर पहली बार मैंने नारा लगाया गया यूएस कांग्रेस में, भारत माता की जय का नारा लगाया गया, जय हिंद का नारा लगाया गया, मोदी मोदी सिर्फ मोदी का नारा लगाया गया। जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात है। लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं, बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है, एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठे योगा किया, एक्सरसाइजिंग की। और खासकर योगा जो है, मैं समझा जाता है हमारे ईस्ट की, भारत की, ये हमारे एक हमारा एक खसूसी चीज है, उसको इंट्रोड्यूस कराना, पूरी दुनिया को दिखाना बहुत बड़ा आनर है मेरे ख्याल में। उसके बाद एंड्रयू एयरफोर्स बेस पे उनका त्यारा लैंड किया, आए वहां पे। और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके हवाले से उन्होंने बात की। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। और इस वक्त जो भारत है उसमें जो नई जनरेशन की यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको कहा जाता है कि इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन, कि हम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करेंगे। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में, और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। और बिलखसूस इसी हवाले से बात करना चाहूंगा कि इन्हीं के मोदी जी किसी ट्रिप के दौरान इस वक्त जो हमारे भारतीय डायस्पोरा है जो आते हैं यहाँ पे H1B वीजा पे, उनको डिफिकल्टीज हैं, उसकी ईजमेंट के लिए भी जो है वो कोई अनाउंसमेंट होगी, ये भी सुनी जा रही है यहाँ पे बात। और उसमें L वीजा जो है, पहले मैं बताना चाहूंगा कि H1B वीजा के ऊपर लोगों को जब अपनी टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है तो भारत जाना पड़ता है। वहां जाके कोविड के बाद जो कौंसल जनरल और वीजे के चक्कर है उसमें बहुत देर लग जाती है, फैमिलियां यहाँ होती हैं, बड़ी दुश्वारियां हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐलान करेंगे कि भारतीय जो हमारे आते हैं वहां से काम करने के लिए लोग, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद GE का जो CEO था उससे मुलाकात हुई उनकी। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है।